जय श्री कृष्ण। भागवत 8:2 भागवत के अंदर गज और ग्राहक हंसते बहुत सुंदर। तो एक त्रिकूट नाम का पर्वत था, उसके पास में एक सरोवर थी बहुत सुंदर। एक गज इसका नाम क्यों पड़ा? ये बहुत बड़ा बलवान था, सब हाथियों में बलवान, तो ये सरदार था। और शें ठाकुर को के वन को रौंदते हुए प्यास लगी तो चले जा करके आगा करके जल पिया, खूब मीठा जल। अब जल कीड़ा करने लगे, एक दूसरे पर सूंड में भरे और जल डाले। छोटे छोटे बच्चों को जल पिलाने लगे सूंड में। जब गृहस्थी होती है ना, हम आपकी है ना, ऐसे ही उनकी गृहस्थी थी। तो वो लोग एक दूसरे को जल पिलाने लगे और तब तक उस खलबल को सुन करके ग्राहक उस सरोवर में रहता था, एक बहुत बलवान ग्राहक। और जा करके जो बलवान गज था ना, मुखिया का पैर पकड़ लिया। अब इसने विचार किया, बलवान तो था, घमंड होता है, जो बलवान होते हैं ना उन लोगों को घमंड होता है। आपके आसपास भी होंगे ऐसे मुखिया। छुड़ाने की कोशिश की, खूब उसने पैर को फेंका, इधर उधर नहीं छोड़ा। तो अब सब जैसे मुखिया के पीछे पड़ जाते हैं ना, उसके गुंडे मवाली होते हैं ना, ऐसे उसके जो हाथी हथनी बच्चे थे ना, सब ने सूंड पे सूंड अड़ा करके निकालने की कोशिश की, लेकिन सब थक गए। फिर कोशिश करते रहे, कोशिश कर करके थक के हार के पार पे जा कर के बैठ गए। तो एक गज ग्राहक का केवल कहानी नहीं है, ये भागवत की महत्व है। हम आप भी नवसागर में सभी हैं, और काल रूपी ग्रह हमको पकड़े हुए हैं। हम कहाँ हैं? काल के मुखार बिंद में। कब मुंह बंद कर हमें जाना पड़े। देखा होगा आप लोगों ने, जितनी हथनियाँ थी, बच्चे थे, हाथी से तब थक कर के छोड़ दिया। ऐसे ही जब कोई व्यक्ति बीमार होता है ना, तो कहाँ जाता है? हॉस्पिटल में। खूब लोग, ऐसा नहीं कि सब लोग माँ बाप की सेवा नहीं करते, संसार में ऐसा भी नहीं है, करते हैं, तो वो खूब सेवा करते हैं। लेकिन मौत रूपी जब ग्राह पकड़ता है ना, तब धीरे धीरे कर करके 10 लाख हुआ, 50 लाख हुआ, पैसे वाले हैं, उनकी बात कर रहा हूँ, तो बस सब धीरे धीरे छोड़ने लगते हैं। और उसको तो अकेला ही जाना है। इस ग्राहक को भी बहुत बड़ा घमंड था, जैसे पैसे वालों को होता है ना, हम तो बहुत पैसा इलाज करा लेंगे। जब मौत रूपी ग्राह पकड़ेगा तो कोई कुछ काम नहीं आएगा संसार में। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, अब तो बहुत दिन तक वो युद्ध चला, तो जो हथनियाँ थी ना, वो उसको खाने के लिए चारा मुंह में भर के ले जाती, वो तो वहीं खड़ा, वो भीतर खींच रहा, वो बाहर खींच रहा। अब बहुत समय, बहुत महीने, बहुत काल बीत गया, तो उसको चारा खिलाती जा कर के, जिससे वो जीवित रहे। पैर तो वो पकड़े नहीं छोड़ा, सालों बीत गए, वो वर्षों तक संग्राम चला। और धीरे धीरे कर करके जितने भी उसके सगे संबंधी, इतने भी हाथी हथनियाँ बच्चे थे, तब छोड़ के आस को छोड़ करके चले गए। जैसे हमारे भी जीजा फूफा साली रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी, बेटा बेटी, लड़का बहू जो होते हैं ना, तो ये खूब मदद करते हैं, ठीक कर लें इनको, ठीक कर लें, मौत से बचा लें। और आखिर ये भी थक जाते हैं तो उसे अकेला छोड़ देते हैं। तो अकेला ही जाना पड़ता है प्राणी को संसार से भाइयों, अकेला आया अकेला ही जाएगा। और वो ही उस ग्रह का हुआ, उसे भी अकेला ही आज जाने के लिए वो तैयार। उसने अंत समय में
और ईश्वर का ध्यान किया उसने। प्रारब्ध था उसका, वो पूर्व जन्म में मनुष्य ही था, द्रविड़ देश का राजा। तो उसने जब ध्यान किया तब उससे ध्यान आया, एक कमल था, कमल को उखाड़ा और हे नारायण, ओम नमो भगवते तस्मय, जगत गुरु बचाओ बचाओ, आपके अलावा कोई नहीं। वैसे देवता भी बहुत आए थे, देवता विचार कर रहे, देखिए वो ये हमारा नाम तो ले नहीं रहा, अब इसको हम कैसे बताएं। उनको भी अहम था, घमंड था, किस बात का, जो हमसे कहे तब इसको बचाएं ये कहे चिल्लाए तब हमको बताएं, लेकिन उसने किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया। ओम नमो भगवते तस्मय नारायणे, जब नारायण का नाम पुकारा तो भगवान आज सब कुछ भूल गए। वो तो अपने भक्तों के लिए सब कुछ भूल जाते हैं। और जा कर के भगवान आज गरुड़ पर सवार हुए और चलते ही चले जा रहे थे। जाते जाते दूर से ही भगवान ने सुदर्शन चक्र का प्रहार किया और ग्रह का सर काट दिया, मुक्त कर दिया गज को, क्योंकि अंत समय में भगवान का नाम लिया। तो भाइयों, उस हाथी की देह से भी मुक्त कर दिया भगवान ने आज, और अपने धाम के लिए साथ ले गए। तो आप भी संसार का सारा मत लो, आपको अकेला जाना पड़ेगा ना। तो मैं सच बता रहा हूँ, अंतिम समय में न बेटा साथ जाएगा, न बेटी जाएगी, न फूफा जाएगा, न जीजा जाएगा, न पड़ोसी जाएगा, कोई नहीं जाएगा। आपको जाना होगा। अकेले आए थे, अकेले ही जाना होगा। इसलिए मैं सच बता रहा हूँ आप लोगों को, आप ईश्वर का ही ध्यान करना बस। हाँ, ग्रह को भी घमंड था ना, पैर पकड़े रहा, और गज को घमंड था मैं बलवान हूँ। वो पृथ्वी का जोरावर था तो वो पानी का ताकतवर था। ये वर्षों तक संग्राम चलता रहा है हमारा भी। हम मौत से बचने के लिए जाने क्या क्या उपाय करते हैं, और वर्षों तक हमारा भी संग्राम इस भवसागर में चलता रहता है। लेकिन ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ माई का लाल जो उस मौत रूपी ग्रह से हमें उसके मुँह में से निकाल सके, सिवा ईश्वर के अलावा। तो राधे राधे, आप भी रटा करो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। स्तुति क्या करो, इंद्रियों से नहीं, मन से करोगे तो वो आपकी जरूर सुनेगी। वो सर्वेश्वर है, सब कुछ जानते हैं। ग्रह की बात को सुना, अरे गोपियों की बात को सुना, जितने भी वृक्ष थे ना, हिरण थे, कालिया नाग जैसे, अपने धाम दे दिया भगवान ने। राजसों को जो दोष भाव से भी नाम लेते थे उनको भी दे दिया। तो एक गज ग्रह का जो दृष्टांत है ना भागवत के अंदर, जो कथा है वो साधारण नहीं। आप लोग भी अध्ययन करो भागवत का, आपका मंगल होगा। भगवान समाये हुए। राधे राधे, शेष आगे।